All right, so the Champions League is back and United are coming off a great win. Leeds को हमने हराया 4-2, exactly the score that I predicted in my prediction video. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच था कंसिडरिंग द फैक्ट कि यार ये ऐसे दो कोचेस की बैटल थी जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ऐसे दो कोचेस हु इन सम वे और द अदर हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द वे फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड। लेकिन ऐसे दो कोचेस की बैटल में वी गेट टू सी अ गेम जो शायद हमें 10-15 साल पहले देखने को मिलता। enthralling physical battles, players going in for the tackle like they are going in for the kill। जब भी किसी टीम के पास पोजीशन थी they were going directly for the goal। this is the kind of game you love to see। credit to the referee Paul Tierney for letting the game continue in the tempo that it was being played। नहीं तो आजकल के रेफरीज यार हमको पता है कि बहुत सॉफ्ट हैं, छोटी छोटी बात पे येलो कार्ड निकाल देते हैं। फर्स्ट हाफ में वो लीड्स यूनाइटेड की गेम में मुझे लगता है कुछ रेफरीज ने तो भाई एक दो रेड कार्ड दे ही दिए होते। Apart from that, some very good performances Leeds की साइड से भी, but for United Pogba had a good performance, Bruno had a good performance, Sancho had a great performance, for fuck's sakes Maguire had a great performance। Talking about Maguire, at last we have scored from a corner, indirectly भी नहीं, we have scored directly from a corner। तो finally एक jinx है जो शायद हमने तोड़ दिया है। Apart from this, those flicks and tricks from Pogba and Bruno, something that you love to see। And I guess बहुत important है, from our point of view for Manchester United कि Bruno and Pogba continue to be in form। क्योंकि on their day मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ यूनाइटेड के सबसे दो क्रिएटिव प्लेयर्स हैं, बट on their day यूरोप में उनसे ज्यादा दो क्रिएटिव प्लेयर्स आपको कहीं नहीं देखने को मिलने वाले। Now let's focus our attention on Atletico Madrid in the Champions League। और अगर एटलेटिको मैड्रिड की आप वो इमेज लेके आ रहे हो ना पिछले कुछ सीजन से कि भाई चैंपियंस लीग की फाइनलिस्ट, बहुत ही टॉप टॉप टीम, बिल्कुल गोल्स कंसीड नहीं करेगी, बिल्कुल चांसेस क्रिएट नहीं करने देगी, काउंटर अटैक पे हिट करेगी, एक भी गोल करना मुश्किल हो जाएगा इनके अगेंस्ट, तो पहले उस इमेज को तो आप भूल जाओ। बिकॉज दिस सीजन एटलेटिको आर अ शैम्बल्स डिफेंसिवली। They have conceded the most goals for a team in the top half of La Liga। They have won just 12 games of their 25 in La Liga so far। Apart from that, in the process, they have just kept 7 clean sheets in La Liga। अगर आपको एक मैट्रिक चाहिए टू कंपेयर कि यार कितना ज्यादा स्ट्रगल किया एटलेटिको ने दिस सीजन, तो ये वही टीम है जिसने सिमियोने के आने के बाद आई गेस 2012 से they have kept the most clean sheets in Europe's top 5 leagues, around 200 clean sheets in all competitions। Apart from that, La Liga में इन्होंने अपने पिछले 5 सीजन्स में they have respectively kept 20, 23, 20, 17 and 18 clean sheets। नाउ बिफोर द सीजन एक्सपेक्टेशन ये थी कि बिकॉज रियाल एंड बारसा दोनों एक रीबिल्ड फेज में हैं, एटलेटिको ने लास्ट सीजन टाइटल जीता भी था, दे हैव असेंबल्ड अ वेरी गुड टीम। डिफेंस में सैवेज, जोजे मारिया हिमेनेज, हरमोसो, ओब्लैक इन गोल। दे हैव very good young players like Felix, Lodi, Marcus Llorente, then players like Koke, Suarez, Griezmann, what a team। तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार एटलेटिको दे विल emerge as the new super power in Spain। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया था एटलेटिको के लिए, बट सिंस देन everything has gone downhill for Simeone। they barely got out of their group in the Champions League। आई नो उनका ग्रुप काफी डिफिकल्ट था, टू हैव मिलान, पोर्टो, लिवरपूल एंड एटलेटिको इन द सेम ग्रुप, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट इवन इन ला लीगा दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, हमारी ही तरह दे आर फाइटिंग टू स्टे इन टॉप 4 दिस सीजन। इनफैक्ट दे गॉट इवन बीटन बाय लेवांटे, एक ऐसी टीम जिसने एटलेटिको को खेलने से पहले सिर्फ पूरे सीजन सिर्फ एक मैच जीता था, एंड एटलेटिको दे गॉट बीटन बाय देम 1-0। Now the problem for Atletico Madrid, it's very obvious, it's their defense। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं यार कि Oblak is the problem। I'll not say कि Oblak problem है, yes he is a part of the problem। जहां पिछले कुछ काफी सीजन से he was one of the best goalkeepers in the world, this season he is nowhere near his best। he has saved less than 50% of the shots that he has faced on goal, जबकि पिछले कुछ सीजन्स में ही वॉज एवरेजिंग अराउंड 80%। तो उसने बहुत इफेक्ट किया है एटलेटिको को। बट द रीजन वाई आई से कि ओब्लैक इज ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज क्योंकि बिल्कुल डिगेया की तरह यार, जैसे आपको पता होगा पिछले 2-3 सीजन पहले द एटलेटिको डिफेंस
हैज नॉट हेल्प्ड आउट ओब्लैक एज वेल। जैसे यूनाइटेड की डिफेंस बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी डिकेया को, व्हेन द कीपर्स आर आउट ऑफ फॉर्म आई थिंक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनके लिए, बहुत ही ज्यादा सैड लाइफ है। आई थिंक ओब्लैक हैज टू डील विद इट क्योंकि आई डोंट नो कि मतलब उसकी इतनी गलती है या नहीं है, क्योंकि एट टाइम्स ओब्लाक ने सेव किया है एटलेटिको को व्हेन द डिफेंस वाज लीकिंग शॉट्स। ओब्लाक वाज देयर एवरी सिंगल टाइम, ही मेड सेव्स जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई भी कीपर उनको सेव करेगा। बट नाउ व्हेन ही इज नॉट ही इज आउट ऑफ फॉर्म, आई थिंक द डिफेंस शुड हेल्प हिम आउट। दैट्स व्हाई आई से दैट ही इज ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। गुड न्यूज फॉर एटलेटिको कि उनकी जो फ्रंट लाइन है वो फाइनली थोड़े थोड़े फॉर्म में आ रहे हैं। Suarez has scored 2 in his last 4. Correa has scored 3 in his last 3. Felix has a goal and 2 assists in his last 3 games. Griezmann जो उनका टॉप स्कोरर है इन द चैंपियंस लीग, 4 गोल्स इन द चैंपियंस लीग सो फार, 2 अगेंस्ट लिवरपूल एज वेल। तो ही इज कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी। तो ये एक तरीके से मतलब एक अच्छी न्यूज है फॉर एटलेटिको मैड्रिड एंड सिमियोने। आई डोंट नो इफ ये मैच एक्साइटिंग होगा या नहीं, हो सकता है बहुत ही डल या बोरिंग सा मैच हो, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होने वाला है बिकॉज एटलेटिको ट्रेडिशनली वो एक कॉम्पैक्ट 4-4-2 के साथ खेलते हैं विद वेरी वेरी गुड डिफेंसिव प्लेयर्स। तो वो भी आउट ऑफ पोजीशन खेलना पसंद करते हैं, दे डू नॉट लाइक टू कीप द बॉल मच और काउंटर अटैकिंग स्टाइल खेलना पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड रैंगनिक ने एम्फसाइज किया था ऑन कीपिंग द कंट्रोल ऑफ द ओवर द बॉल, लेकिन ओवर द टाइम वो थॉट आई गेस उसका डिमिनिश हो गया है बिकॉज at the moment some of the best football that we are playing is without possession. You see games like Brighton and the game against Leeds जहां पे opposition ने ज्यादा बॉल रखी थी, we were doing better in counter attack, जबकि जहां हमारे पास ज्यादा पोजेशन थी गेम्स लाइक बर्नली, साउथहैम्पटन एंड मिडलस्ब्रो, जहां भी हमको ज्यादा पोजीशन मिली वी वर गेटिंग टू कीप द बॉल। हम चांसेस तो क्रिएट कर रहे थे बट इवेंचुअली वी फक्ड अप। पर्सनली मेरे लिए आई थिंक यूनाइटेड हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस गेम। मैं नहीं कहूंगा कि यार कि 100% हमको जीतना ही है, हम जीत ही जाएंगे बिकॉज जीतना तो हमको मिडलस्ब्रो के अगेंस्ट भी चाहिए था और वहां तो हम जीत नहीं पाए एंड एटलेटिको ऑब्वियसली आर अ मच बेटर टीम देन मिडलस्ब्रो। लेकिन फिर भी कंसिडरिंग द फैक्ट कि ओब्लाक फॉर्म में नहीं है, डिफेंस इज स्ट्रगलिंग टू सेव देयर कीपर, करास्को जो एटलेटिको का प्रोबेबली सबसे ज्यादा क्रिएटिव प्लेयर है, ही इज सस्पेंडेड फॉर द गेम। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि यूनाइटेड शुड कम अवे विद द विन। इजी नहीं होगा बिल्कुल भी, नो मैटर व्हाट द फॉर्म इज, एटलेटिको अवे फ्रॉम होम इज नेवर एन इजी फिक्सचर। बट द फैक्ट दैट मिलान वहां पे जाके जीते हैं, एटलेटिको लिवरपूल वहां जाके जीती, पोर्टो ने वहां जाके ड्रॉ किया, आई थिंक वी कैन टेक अवे पॉजिटिव्स एंड आई सी नो रीजन कि अगर ये टीम्स वहां पे जाके जीत सकती हैं या पॉइंट ले सकती हैं तो हम वहां पे जाके क्यों नहीं जीत सकते। Now, as I said before, Atletico play in that compact 4-4-2, two lines of four, बहुत difficult होने वाला है to break them down. We need to be at our creative best, just like Burnley and Middlesbrough. लेकिन यहाँ पे हमको clinical भी काफी ज्यादा होना पड़ेगा. Usually, I would not say that against a side like Atletico, especially with a keeper like Oblak. लेकिन इस गेम में we need to take a lot of shots on goal क्योंकि उनकी defense और keeper दोनों फॉर्म में नहीं है। Again, we need to attack their fullbacks and centre backs. Pogba, he should make those darting runs into the box, which he is very good at. And again, Pogba is going to be a key player for us क्योंकि at the time हम सबको पता है यार कि he is playing to prove a point and it shows in his performances. Pogba के साथ साथ we have Bruno and Sancho coming into great form as well, and साथ ही साथ we have Mr. Champions League himself, Cristiano Ronaldo. He has already scored 6 goals in his last 5 matches in the Champions League. एटलेटिको के अगेंस्ट हमको पता ही है यार कि रोनाल्डो का मतलब वो जो रिकॉर्ड है कितना तगड़ा है। तो इफ ऑल ऑफ दीज कैन कंबाइन एंड फायर, आई डोंट थिंक यूनाइटेड कैन बी अंडर एस्टिमेटेड इन दिस चैंपियंस लीग एट ऑल। नाउ गेटिंग टू द लाइनअप्स, ऑब्वियसली डेविड डिगेया इन गोल, डेलो मुझे लगता है he will replace Van Bissaka on the right. Shaw will keep his place on the left. Centre back partnership, I am going with Varane and Maguire. Even though मुझे ऐसा लगता है कि Lindelof has done better than Maguire this season. लेकिन Lindelof की एक टेंडेंसी है, he can sometimes get bullied in that center back role, and with Suarez in that Atletico attack
or set pieces में when their defenders like Savage and Jose Maria Jimenez come into attack. I think Lindelof can get bullied there, इसलिए Maguire की presence useful हो सकती है. Again, in the midfield at that number 6 position, I do not like it, but McTominay is our only option. आई थिंक मैगवायर और शॉ की कुछ खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से मैकटोमिने हैज गॉन अंडर द रेडार. आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस डिफेंसिवली बहुत खराब रही हैं. यू लुक एट द गेम अगेंस्ट ब्राइटन एंड लीड्स. डिफेंसिवली ही लीव्स अ लॉट ऑफ स्पेस इन दैट मिडफील्ड एंड मेक्स अ लॉट ऑफ एरर्स. ये नहीं कह रहा मैं कि मैगवायर हैज नॉट मेड मिस्टेक्स, बट most of the times, I'll not say most of the times, some of the times our defenders, when they step into that midfield, they are covering up for mistakes that were made by McTominay. I'll just leave it there. Along with McTominay in the midfield, we have Pogba and Bruno. Pogba again would be one of the key players. He needs to be, at his very best. Apart from that, he needs to be, switched on defensively as well. Because as I said, McTominay is not very reliable in that number 6 position. Going forward, obviously Ronaldo and Sancho are, you just cannot replace them in the team right now. Sancho, he has probably been one of our best players in the last few games. ये performances किसी top sides के against नहीं आई है, लेकिन the fact that he is coming back in form is good enough, क्योंकि हमको पता है यार कि he can perform at top level. On the right hand side, Ilanga and Rashford में थोड़ी confusion है, but I think just because Rashford, missed the entire last game, तो मुझे लगता है कि Rashford will come back in. And I think Rashford is a player, when Atletico are in that attacking phase, he is very useful in counter-attacking. I think I have said it before, he is probably one of the best players when it comes to counter-attack, and I think he'll be very useful. तो ये होगा मेरा lineup for this game. Alright then, that was it from me. Comment section में do let me know your predictions, your lineups, your opinions on the game as well. Also join me in the watch along 24th को, I guess after midnight 1:30. You can join me in the watch along. You can watch the match on Sony 10.1 या फिर Sony 10.2. And thank you so much for watching. I'll see you in the next video then.